हाँ, मैं नौफल मोहम्मद सफ़ीउल्लाह हूँ, पीएसयू का जनरल सेक्रेटरी प्रोग्रेसिव स्टूडेंट्स यूनियन का। एक्चुअली हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है प्रोग्रेसिव स्टूडेंट्स यूनियन, ये ऑर्गेनाइजेशन पंजाब की मिट्टी में एक मीटिंग में हम लोग अब मिले थे। ये मीटिंग का पहले मुद्दा है कि देश में जो नया शिक्षा नीति बीजेपी गवर्नमेंट की द्वारा जो लागू किया जाने का कोशिश कर रहा है, ये शिक्षा नीति टोटली एंटी एडुकेशन पॉलिसी है, एंटी स्टूडेंट्स का पॉलिसी है। ये पॉलिसी के खिलाफ देश भर पीएसयू ए मूवमेंट क्रिएट करना चाहते हैं। इसीलिए आज हम पंजाब में मेरा ऑर्गेनाइजेशन की कॉमरेड को लेके बैठे थे, ये तय करने की पंजाब को जो मिट्टी है ये रेवोल्यूशनरी का मिट्टी है, ये भगत सिंह का मिट्टी है। भगत सिंह का जो विचारधारा है वो विचारधारा वो सोच लेके आज भी प्रोग्रेसिव स्टूडेंट्स यूनियन पूरा देश में विद्यार्थियों के अंदर काम करते हैं, विद्यार्थियों को एकजुट करते हैं। तो उसी विचारधारा लेके हम लोग पीएसयू ये चाहते हैं, प्रोग्रेसिव स्टूडेंट्स यूनियन ये चाहते हैं कि पंजाब की अंदर जो एंटी एडुकेशन पॉलिसी गवर्नमेंट की द्वारा लिया जाएगा, उनकी खिलाफ हम लोग स्टूडेंट का जो मूवमेंट, वो मूवमेंट हम इकट्ठा करेंगे। हमारा स्लोगन है रिजेक्ट न्यू एडुकेशन पॉलिसी, रिजेक्ट न्यू एडुकेशन पॉलिसी, उसी का साथ स्टॉप द कमर्शियलाइजेशन इन एडुकेशन एंड स्टॉप द पोलराइजेशन, स्टॉप द सैफ्रोनाइजेशन इन एडुकेशन। ये स्लोगन लेके हम लोग आज बैठे हैं और आने वाले दिन में पंजाब में विद्यार्थियों को इकट्ठा करके विद्यार्थियों को मुद्दाओं को लेकर मूवमेंट खड़े करेंगे। जो नवी पॉलिसी है ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ केंद्र सरकार की नवी पॉलिसियां ले आ रही है। जब 2020 सितंबर महीने थे, जो पूरा देश कोरोना के दौरान लॉकडाउन में थे, पार्लियामेंट बंद थे, असेंबली बंद थे, उस वक्त आईआरएसएस लेड बीजेपी गवर्नमेंट पूरा पार्लियामेंट को छोड़ के देश को कोरोना लॉकडाउन का टाइम में वो एक नई शिक्षा नीति लागू किए थे। वो शिक्षा नीति न्यू एडुकेशन पॉलिसी 2020 जाना जाते हैं। तो जब वो पॉलिसी उनका वेबसाइट में जब दिए थे, तो हम लोग जितने प्रोग्रेसिव स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन हैं, हम देखे थे कि वो पॉलिसी में एक ही है कि हमारा पूरा देश का जो शिक्षा नीति है, वो शिक्षा नीति वो लागू करना चाहते हैं, जिनके पूरा देश में जो 80% ऑफ पीपल जिसका पास पैसा नहीं है, जिसका पास हर दिन का खाना नहीं मिलते, उन फैमिलियों को जो स्टूडेंट होता है, वो स्टूडेंट्स को एडुकेशन को जो सेक्टर होता है उनसे बाहर निकालना चाहते हैं। ये उनका मूल पॉलिसी है और पूरा एडुकेशन सिस्टम को वो प्राइवेटाइज करना चाहते हैं। अंबानी अदानी को पूरा एडुकेशन सिस्टम बेचना चाहते हैं, ये उनका पहले मुद्दा है। उसी के साथ जो बीजेपी का नारा है, आरएसएस का नारा है, जो हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान को जो नारा है पूरा देश के एडुकेशन सेक्टर में ये इम्पोज करना चाहते हैं। ये इतना बड़ा देश है हम लोगों का, जिनका सबसे बड़ा प्राउड है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कि पंजाब की आदमी पंजाबी लैंग्वेज में बात करना चाहते हैं, केरला का आदमी मलयालम में बात करना चाहते हैं, बंगाल की आदमी जो बंगला में बात करना चाहते हैं। ये जो इतना यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, बीजेपी आरएसएस ये चाहते हैं देश को जो यूनिटी, देश का जो डाइवर्सिटी ये तोड़ना चाहते हैं, वो इम्पोज करना चाहिए। देश में एक ही लैंग्वेज होगा हिंदी, देश में जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, देश की जो एडुकेशन है वो एडुकेशन, देश का लैंग्वेज भी एक होना चाहिए। और उसी का साथ जो साइंटिफिक एडुकेशन सिलेबस है, देश का जो असली हिस्ट्री है, वो हिस्ट्री वो पढ़ना नहीं देना चाहते हैं आने वाले फ्यूचर जनरेशन को। आने वाले जनरेशन को अच्छे तरह का जो अकॉर्डिंग टू जो साइंटिफिक सिलेबस होना चाहिए, वो साइंटिफिक सिलेबस नहीं देना चाहते हैं। वो मनु संहिता, पौराणिक, सुपरस्टिशन जैसा वो एडुकेशन में सिलेबस में अंतर्भुक्त करना चाहते हैं। तो हम लोग पीएसयू प्रोग्रेसिव स्टूडेंट्स यूनियन, हमारा एक ही मुद्दा है, एक ही नारा है, जो देश का जो एंटी एडुकेशन पॉलिसी जो लागू करना चाहते हैं जो सरकार, वो सरकार के खिलाफ विद्यार्थियों को एकजुट होना चाहिए। ये आवाज उठा के रिजेक्ट द न्यू एडुकेशन पॉलिसी, स्टॉप द प्राइवेटाइजेशन इन एडुकेशन, इसी का साथ
stop the saffronization in education. ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? हम लोग देखा है पूरा देश का जो पीपल है वो देखा है जे आज जो आरएसएस लेड बीजेपी गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट का एक नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा लगा के देश की सत्ता में आए थे। और आज मोदी और अमित शाह का जो तानाशाही देश में चल रहा है, आज दिखा जा रहा है कि बेटी बचाना को तो दूर की बात है, बेटी का बलात्कार हो रहा है। जो जिन पहलवानों ने देश का शान ऊंचा किया है पूरा वर्ल्ड में, उन पहलवानों को भी सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा है। वो एक्यूज्ड है बीजेपी का एमपी ब्रिजभूषण। अभी तक दिल्ली में जो जंतर मंतर में अभी जो धरना मंच है, वो धरना मंच में पहलवान लोग बैठे हैं। देश का बहुत सा ऑर्गेनाइजेशन वहाँ से सॉलिडारिटी देने के लिए वहाँ पे बैठे हैं। उन लोगों का एक ही मुद्दा है, जो बीजेपी का एमपी है उनको अभी निकालना होगा फेडरेशन से, उनको गिरफ्तार करना है। तो आज ये सोचना है कि बीजेपी को रूलिंग टाइम में हथरास हुए थे, लखीमपुर खेड़ी में जो घटना हुआ था, अभी तक पूरा देशवासी अभी तक भूले नहीं है। फिर वो पहलवान लड़कियों के साथ ऐसा काम किया। अभी देश का ये नारा होना चाहिए, जो सरकार देश का बेटियों को इज्जत नहीं कर सकते, वो देश का इज्जत कैसे करेगा, देश को प्रोटेक्ट कैसे करेगा? वो देश का बलात्कारियों पार्टी को देश से भगाना होगा। यही हम लोगों का यही बात है।